सो वन पीस चैप्टर नंबर 1158 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हराल्ड और रॉक्स की फाइट हो चुकी है और वो फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हम लोग को हॉकी के पैनल्स दिखाए जाएंगे। साथ के साथ हमारे को ये भी बताया जाएगा कि टीच कैसे पैदा हुआ, यानी कि अपना ब्लैक बियर्ड। साथ के साथ शायद से जो सबसे तगड़ी चीज इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को देखने को मिलने वाली है वो ये है कि शायद से हमारे को शैंक्स की माँ की एक झलक दिखाई जाएगी, और जो चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है इस चैप्टर को। और रॉक्स और रॉजर भी इस वाले चैप्टर के अंदर एक दूसरे से मिलने वाले हैं। इसी एक चैप्टर के अंदर बहुत ही सारी चीजें हुई हैं, तो मैं तुम्हें A to Z इस वाले स्पॉयलर्स को ढंग से समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं यही बोलूंगा कि भाई देखो 50,000 होने वाले हैं यार, प्लीज करवा दो, तुम लोग करवा सकते हो। और मैंने क्योंकि नया माइक लिया तो हो सकता है वॉइस में थोड़ी सी चीजें अलग हो रही हो, तो जो भी दिक्कत लगे तुम लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस चीज को ठीक करूंगा। बाकी चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1158 का नाम होने वाला है रॉक्स वर्सेस हराल्ड, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग उनकी बहुत ही तगड़ी बैटल देखने वाले हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों के बोलने के बाद हुई है। बट जो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और बन जाती है वो ये है कि हमारे को पिछले चैप्टर के अंदर बताया गया था कि कवर स्टोरी के अंदर यामाटो किसी हीरो की ग्रेव के ऊपर विजिट करने गई है, और हमारे को फाइनली उस हीरो का नाम रिवील करके बताया गया है, जहां पे अभी कुछ समझ में नहीं आया बट उस हीरो का नाम बताया गया है कोजुकी मोरिया। और यहाँ पे मोरिया का नाम लेते ही सारे के सारे शॉक्ड हो चुके हैं। और यहाँ पे ओडा सेंसे हमारे को क्या ये चीज रिवील करके बता रहे हैं कि मोरिया भी भाई वानो को बंदा है और कोजुकी क्लैन का। ये चीज कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। खैर इस वाली चीज का डिस्कशन हम चैप्टर के अंदर करते हैं। अभी चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, जहां पे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। चैप्टर की तरफ तो चलते हैं, बट जो कवर स्टोरी के अंदर हमारे को मोरिया से रिलेटेड न्यूज बताई गई है उसके अंदर जो यामाटो है वो ग्रेव को विजिट तो कर रही है, बट हमारे को यहाँ पे बताया गया है कि उस बंदे की बॉडी नहीं मिली है। मतलब हमारे को ये बताया गया सिर्फ कि उसने कायडो से फाइट करी और वो एकदम से गायब हो गया। अभी हम लोग को यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देके बताया गया है कि वो मर चुका है। तो ये चीज नया एजेंडा बना दिया गया ओडा सेंसे के द्वारा, और देखते हैं इस चीज में क्या होने वाला है। बाकी चलते हैं चैप्टर पे। अब यहाँ पे हमारे को 40 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉजर पायरेट सारे के सारे पहुंच चुके हैं पायरेट आइलैंड के ऊपर, और वो लोग रॉक्स के सामने हैं। मतलब दो उस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू आमने सामने खड़े हैं। रॉजर वहां पे रॉक्स को बोलता है कि मैं तेरे से अभी तो फाइट नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइम पे हम लोग शेकी के बार के अंदर है। उसके बाद हमारे को कुछ नहीं बताया गया कि भाई वहां पे क्या हुआ, फाइट हुई कि नहीं हुई, बट यहीं पे इस चीज को रोक दिया गया। अब यहाँ पे हमारे को ये नहीं बताया गया कि रॉजर और रॉक्स की फाइट हुई या क्या हुआ, बट नेक्स्ट चीज में हमारे को बताया गया रॉक्स ने उस चीज के बाद या पता नहीं उसके बाद शेकी से प्यार करना बंद कर दिया और वो किसी और लेडीज के प्यार में पड़ गया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक बेबी पैदा होता है जिसका नाम था ब्लैक बियर्ड। और यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी ब्लैक बियर्ड की मदर रिलेटेड न्यूज बताई गई, बट आगे कुछ नहीं बताया गया कि बगी उनका लड़का है कि नहीं है। ब्लैक बियर्ड कंफर्म कर दिया गया कि वो रॉक्स का बेटा है, बस इतना ही बताया जा रहा है। फिर उसके बाद 39 इयर्स अगो का सीन हमारे को यानी कि फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पे हमारे को बताया जाता है कि हराल्ड को गोरोसे ने ऑफर जो दिया था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब वो अब रॉक्स से फाइट करने जाता है। वो पायरेट आइलैंड के ऊपर सही में चला जाता है उन लोग का ऑफर लेके, और वहां पे रॉक्स की उससे बहुत ही गंदी फाइट होती है जहां पे इन लोग की हाकी वगैरह सब कोलाइड करती है, और एंड में ये दोनों के दोनों ही इक्वल तरीके से नॉकआउट हो जाते हैं। मतलब कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाया क्योंकि ये दोनों ही सेम टायर के बंदे। और तुम ये सोच लो हराल्ड की कितनी हाइप दी गई है ओडा सेंसे द्वारा, भाई उन्होंने उसको रॉक्स के बराबर बता दिया। जिसके बाद वहां पे इन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाती है और हराल्ड वहां से शायद नहीं हरा पाता या जो भी होता है, इन लोग की दोस्ती वहां पे बिल्कुल एंड हो चुकी है। अब 39 इयर्स अगो जो हमारा फिगारलैंड गार्लिंग है वो एक बहुत ही तगड़ी चीज को नोटिस करता है जो कि गॉड वैली के अंदर चल रही है। यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि गॉड वैली के अंदर कुछ चल रहा था और गार्लिंग समझ गया था कि ये चीज ईमू को पसंद आने वाली है, और यहाँ पे हम लोग को सबसे ज्यादा हिलाने वाली न्यूज और जो हमारे को बताया गया, इसीलिए वो गॉड वैली के ऊपर जाता है, जहाँ पे वो देखता है एक लाल बालों वाली लेडी, रेड हेयर्ड लेडी, जिसके हाथ में दो बच्चे हैं, शैमरॉक और शैंक्स, जो कि दोनों के दोनों शायद से रेड हेयर्ड हैं, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। और एक बारी को सब शक में पड़ जाते हैं कि वो दोनों सेम है, तो हाँ बाल मेरे हिसाब से सेम ही होंगे। और यहाँ पे शायद से उनकी मदर तक रिवील हमारे को करके बताई जाएगी, बट अभी हमारे को फेस वगैरह कुछ नहीं दिखाया गया, बस इतना बताया गया कि उस लेडीज के पास दो बच्चे थे, शैमरॉक और शैंक्स। जिसके बाद चैप्टर वहीं पे एंड हो जाता है, और नेक्स्ट वीक यहाँ पे हमारे को क्लियरली बता दिया गया कि कोई ब्रेक नहीं है, तो हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है। और चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो भी टाइम पे आएगी, बट चलो एक बार थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इस वाले चैप्टर के अंदर कि हमारे को शैंक्स की मदर के बारे में एक बिल्कुल छोटी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। शायद से हमारे को परछाई दिखाई भी जाएगी, बट हमारे को पूरा नहीं दिखाया जाएगा कौन है कौन नहीं, और क्या रॉक्स और रॉजर की फाइट हुई थी सही में। साथ के साथ जो शेकी का दीवाना
पुरानापन है वो हमारे को हर जगह दिखाया गया। और क्या हमारे को ब्लैक बियर्ड की मदर को फुली रिवील कर दिया जाएगा, ये भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और यहाँ पे वही थ्योरिस्ट जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है रेडिट के ऊपर, दोबारा हमारे को पोस्ट दिखाई जाती है जहाँ पे एक 7 साल पुरानी थ्योरी है, 7 साल पुरानी, जहाँ पे वो बंदा यही बोल रहा है, यहाँ पे वो बंदा यही बता रहा होता है कि क्या मोरिया सही में वानों से है, और वो बोल भी रहा होता है कि वो किसी रीजन का वहां पे रूलर भी था। ये चीज उसने बस एक थ्योरी के अंदर बताई है और आज जाके वो चीज शायद से सच भी हो सकती है। तो ये जो रेडिट वाले थ्योरी वाले बंदे हैं भाई, इनको थ्योरी को तुम बिल्कुल हल्के में मत लो, क्योंकि वन पीस अब कहीं ना कहीं कभी कभी थ्योरी पीस भी लगने लगती है, क्योंकि जो चीज फैंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो चीजें सही में सच होती हुई दिख रही है। और ये बंदा तो भाई नेक्स्ट लेवल ही क्रेजी है यार। खैर जो भी हुआ, एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि क्या फिगारलैंड गार्लिंग सही में शैंक्स और शैमरॉक का बाप है? अभी तो हमारे को ये चीज भी क्लैरिफाई नहीं है। बताया तो जाता है भाई, बट क्या पता उसने अडॉप्ट कर लिया हो दोनों को। खैर जो भी होने वाला है, चैप्टर ये वाला बहुत ही ज्यादा फाड़ है, क्योंकि मोरिया से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही चीजें बना दिया ओडा सेंसेई। और इस वाले स्पॉयलर्स को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।